ग्लाकोमा आँखों की एक ऐसी बीमारी जिसे यदि समय पर न पहचाना जाए और उपचार न किया जाए तो ये आँखों की रोशनी ले सकती है, आपको ब्लाइंड कर सकती है, आपको अंधा कर सकती है। ग्लाकोमा होता क्या है, आइए जानिए और अपनी आँखों की रोशनी को बचाइए। ग्लाकोमा आँखों का दबाव के बढ़ने की बीमारी है। जैसे हमारे शरीर का एक सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही आँखों का एक नॉर्मल प्रेशर होता है। आँखों में एक कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से आँखों का कुछ फ्लूइड बनता है जो आँखों की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सामान्य तौर पर यह प्रेशर 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के उसमें मेज़र किया जाता है। यदि ये प्रेशर किसी भी कारण से बढ़ जाए तो इस स्थिति को ग्लाकोमा या कांचबीन या काला मोतिया कहते हैं। ग्लाकोमा मरीज को कैसे पता चलता है या उसके लक्षण क्या है? आमतौर पर मरीज को किसी भी तरीके के लक्षण ग्लाकोमा में नहीं मिलते। यह एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब मरीज को एक रूटीन चेकअप में जब वो कभी अपनी आँख का चेकअप के लिए जा रहा है और वहाँ पर उस नेत्ररोग विशेषज्ञ ने आँखों का दबाव चेक किया और उसने पाया कि प्रेशर आँख का 21 मिलीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, तो वो ग्लाकोमा की ओर इंगित करता है, उस तरफ इशारा करता है। कभी कभी आँखों में जलन मचना या लाल होना, आँखों के आसपास कलर हेलोज देखना या उसको सिरदर्द होना, इन कारणों से हम लोग शंका कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं कि इस मरीज को ग्लाकोमा होने के लक्षण है या इसको ग्लाकोमा हो सकता है। ऐसे मरीज जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो रही है, जिनको आँखों में के आसपास इंद्रधनुषी या रंगीन गोले दिख रहे हैं या उसकी आंखें लाल हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में काले धब्बे घूम रहे हैं, ये मरीज को ग्लाकोमा होने के रिस्क या खतरा होता है। क्या ये हर मरीज को होता है जो 40 साल से ज़्यादा के हैं? अगला प्रश्न फिर ये आता है कि जो 40 साल से ज़्यादा वाले उनको सबको हो सकता है? हो तो 40 साल के बाद किसी को भी सकता है, लेकिन जो मरीज जिनकी फैमिली में, जिनके परिवार में कोई ग्लाकोमा का मरीज है, चाचा बाबा, काका बाबा में, दादा दादी में, किसी भी जनरेशन में, तो उसको ग्लाकोमा होने का चांस या खतरा ज़्यादा है। कोई हाई माइनस नंबर वाला चश्मा लगाता है, मोटा चश्मा माइनस नंबर का लगाता है, 40 साल से ज़्यादा का है, उसको भी ये खतरा ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ स्टेरॉइड्स की दवाई, किसी शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें स्टेरॉइड की दवाई बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ती है, उनको ये खतरा ज़्यादा है कि उसमें ये ग्लाकोमा हो सकता है। तो ये जो 4-5 कारण हैं, इनमें थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है, लेकिन सामान्य तौर पर 40-45 साल के बाद वाला जो भी व्यक्ति है उसको किसी भी समय यह ग्लाकोमा हो सकता है। जो ये कारण मैंने बताए हैं, जिसमें हाई माइनस नंबर होना, आनुवंशिक कारण का होना या स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन करना या चोट लगी होना, ये ऐसे कारण हैं जिसमें ग्लाकोमा होने का खतरा या रिस्क ज़्यादा होता है। और यदि इसे टाइम पर नहीं ट्रीट किया जाए तो ये ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं, ये व्यक्ति या मरीज ब्लाइंड हो सकता है। आज भी यदि हम हमारी स्टैटिक्स देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो मोतियाबिंद के बाद ग्लाकोमा सेकंड कॉमनेस्ट काज है जिससे ब्लाइंडनेस होती है, और लगभग 12.8-13% लोगों जो ब्लाइंडनेस जिनको है उसमें से लगभग 13% लोग ग्लाकोमा की वजह से ब्लाइंड हुए हैं। तो आप स्थिति की भयानकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितनी फैली हुई बीमारी है। और सबसे बड़ी समस्या इस बीमारी के साथ ये है, जो मैंने पहले ही बताया था, कि इसमें से ज़्यादातर मरीजों को यही नहीं पता कि उनको ग्लाकोमा है कि नहीं, क्योंकि उनको कोई लक्षण नहीं होते।
जब उनको पता चलता है और जब वो चेकअप से पता चलता है कि उनकी आंखों की रोशनी कंप्रोमाइज हो गई है, तब पता चलता है और तब वो लेट हो गया होता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल, बड़ा भयावह सीन है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि ऐसा आंखों की रोशनी जा रही है। ये एक प्रश्न है यहाँ पर, काचियाबीन और मोतियाबिंद, ये क्या एक ही चीज है या अलग अलग चीजें? ये डेफिनेटली दो अलग चीजें हैं। सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद या कैटरैक्ट, ये आंखों में जो एक पारदर्शी लेंस होता है वो ओपेक हो जाए, वो सफ़ेद हो जाए तो उसको बोला जाता है। और इसको मोतियाबिंद को हटा के अगर हम दूसरा लेंस लगा दें तो मरीज की रोशनी पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाती है, वापस से रोशनी आ जाती है, बशर्ते उसके रेटिना में या नस पे, ऑप्टिक नर्व में कहीं कोई खराबी ना हो। लेकिन काचियाबीन नस की बीमारी, आँख का प्रेशर बढ़ा है और उसका इफेक्ट आँख के पीछे की नस के ऊपर आया है और उससे हमारा फील्ड लॉस हो रहा है, उससे हमको साइट की विजन कम हो रही है और वो डैमेज जो एक बार हो गया है वो वापस नहीं आना है। जो हो गया, जो गया सो गया। तो ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट का पूरा उद्देश्य यह रहता है कि जो रोशनी हमारे पास आए उसको प्रिजर्व करें, उसको बचाएं। अनलाइकली कि मोतियाबिंद में हमने लेट भी करा, लेंस बाद में भी निकाला और दूसरा लेंस लगा दिया तो फट से पूरा दिखने लग जाएगा। काचियाबीन में इस तरीके का नहीं होता। प्रेशर एक डेफिनेटली उसका पहला पॉइंट है कि इसमें हमको पता चलता है। सबसे महत्वपूर्ण एक और जांच होती है जिसको हम लोग आँख की नस की जांच या ऑप्टिक नर्व की जांच बोलते हैं, जो रेटिना के, आँख के भीतरी हिस्से में रेटिना के ऊपर रहती है। क्योंकि ये जो आँख का प्रेशर बढ़ता है वो धीरे धीरे नस जो होती है, आँख की नस के जो फाइबर्स हैं उनको डैमेज करती है। तो वहाँ पर उस अपीयरेंस पे हमको पता लगता है और वह सबसे ज़्यादा पहला क्लू हमारे लिए रहता है किसी भी आई स्पेशलिस्ट के लिए पहचानने के लिए कि क्या इसको ग्लाकोमा है। तो दूसरी जांच नस की होती है। तीसरी जांच जो होती है वो आँख का जो चेम्बर है, आँख का एंटीरियर चेम्बर है जहाँ पे ये फ्लूइड निकलने का रास्ता है, उस रास्ते की गोनियोस्कोपी से जांच की जाती है कि रास्ता सकरा हो रहा है कि क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ वो तो नहीं हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण जांच होती है पेरीमेट्री की जांच या फील्ड की जांच। और ये फील्ड की जांच क्या होती है? फील्ड क्या होता है? फील्ड ऑफ विजन क्या होता है जिसकी हम जांच करना चाहते हैं? एक्चुअली जब हम सामने देखते होते हैं या यदि हम कुछ कहीं पे भी हमारी नज़र रखें तो हम देखते हैं कि हमको साइड का बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। हम ड्राइविंग करते हैं, हम सामने देख रहे हैं लेकिन हम साइड से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारे को महसूस होता रहता है कि इधर से कितनी दूर से कोई जा रहा है। तो ये जो रेंज रहती है हम दोनों तरफ के देखने की, इसको लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन। या हम कितनी दूर तक का या कितना फैला हुआ हम कितनी दूर का, कितनी उसमें देख पाते हैं, रेंज में देख पा रहे हैं। ग्लाकोमा में ये फील्ड जो है ये डैमेज होना चालू होता है और धीरे 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 फील्ड कंस्ट्रिक्ट होता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, होते 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 ये बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रेट लेवल या एक ट्यूबुलर फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ पर भी अगर हमने इसको पहचान पाई या नहीं ट्रीट कर रहा है, क्योंकि पेशेंट जब सामने से एक ट्यूब में से देखता है तो उसको और साफ दिखता रहता है, तो उसको लगता है मुझे दिख रहा है पूरा। अगर यहाँ तक वो नहीं आया है तो ये फील्ड भी धीरे 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 रेस्ट्रिक्ट होकर ख़त्म हो जाता है और ये ब्लाइंड हो जाता है। हमको पेरीमेट्री की जांच से ये पता लगता है कि ये जो फाइबर पे, नर्व फाइबर पे इसका डैमेज आ रहा है, जो आँख का प्रेशर बढ़ के जो आँख की नस के फाइबर को डैमेज करना शुरू कर रहा है, उस फाइबर को हम इस पेरीमेट्री को अर्ली स्टेज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमको वहाँ पे पता लग गया कि ये फील्ड में डैमेज आ रहे हैं और ये ग्लाकोमा की वजह से आ रहे हैं, तो हम पेशेंट को बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करके उसके प्रेशर को कंट्रोल करके इस बीमारी की रोकथाम या इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं और उसकी रोशनी को बचा सकते हैं। एक जांच और आजकल आ रही है जो शुरू हो गई है ग्लाकोमा के फील्ड में भी, OCT की जांच। क्योंकि जो फील्ड ऑफ विज़न तो तब हमारे को पकड़ में आता है जब मरीज को देखने का में कुछ डिफेक्ट आना चालू हो जाए, लेकिन तब तक हम 40% करीब 30 से 40% नर्व फाइबर हमारे कंप्रोमाइज़ हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। उसके बाद हमारी पेरीमेट्री में आता है
आजकल एक ओसीटी की जांच होती है जिसमें हम उन फाइबर्स को और अर्ली स्टेज में ही पिक कर सकते हैं कि इसका डैमेज क्यों हुआ है। अगर प्रेशर हमको लगातार 2-3 रीडिंग में या 2-3 फॉलोअप में ऐसा लगता है कि ये डैमेज ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हम उस पेशेंट को ट्रीटमेंट की कैटेगरी में डाल के उसको भी ध्यान रख सकते हैं कि उसको रोशनी को बचा लें। तो आँखों के प्रेशर की जांच होना, आँखों की नस की जांच होना, पेरीमेट्री की जांच होना और ज़रूरत हो तो ओसीटी की जांच करना, इन जांचों से हम ग्लाकोमा की स्टेज को, ग्लाकोमा के किस स्टेज पर है इसका निर्धारण करते हैं और फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब बात आती है, जब आपने डायग्नोज कर लिया तो ट्रीटमेंट क्या। ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स के द्वारा हो सकता है, ट्रीटमेंट लेज़र के द्वारा हो सकता है, और यदि इन दोनों से काम ना बन रहा हो तो फिर ऑपरेशन के द्वारा हो सकता है। सभी ट्रीटमेंट का उद्देश्य, चाहे वो ड्रॉप्स हो, चाहे लेज़र हो, चाहे ऑपरेशन हो, आपकी आँख के दबाव को एक परमिसेबल लिमिट पे लाना। अब ये परमिसेबल लिमिट, फिर से एक वर्ड ऐसा मैंने बोल दिया जिसके ऊपर प्रश्न आ जाएगा कि ये होती क्या है। ये लिमिट वो है जो आपका ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट या आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ डिसाइड करता है कि आपकी आँख का प्रेशर कितना रहे जिससे कि आँख की नस डैमेज आगे और ना हो। ये जरूरी नहीं है कि किस तक हो। अगर आपको ग्लाकोमा का एडवांस डैमेज हो गया है तो वह उसको 10-12 पे भी रख सकता है। यदि वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो तो 16-17 भी रख सकता है। तो इसको हम लोग टारगेट प्रेशर या परमिसेबल प्रेशर बोलते हैं कि इस डैमेज तक हो गया है तो इतना प्रेशर रखें। ये ट्रीटमेंट भी बात आ गई, लेकिन मरीज को क्या सावधानी रखनी पड़ती है या क्या करें। आपने सब बातें हो गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन मरीज को क्या करना चाहिए जिससे उसकी रोशनी बची रहे। मरीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस बीमारी के बारे में जानकारी होना। उसे इस बीमारी के बारे में समझना होगा कि ग्लाकोमा क्या है और इससे हमारा इरिवर्सिबल डैमेज या परमानेंट डैमेज रोशनी को हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। साथ ही अगर दवाइयाँ दी है तो उसको लगातार दवाई को नियमित रूप से डालना पड़ेगा। मैं तो कई बार अपने मरीजों को ये भी बोल देता हूँ, आप खाना खाना भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन दवाई डालना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन, अगर हमने 1-2 बार दवाई नहीं डाली और ये प्रेशर अचानक से बढ़ा तो ये कुछ नर्व फाइबर को फिर डैमेज कर देगा। अगर हमने उसको टाइमली डालते रहे तो ये डैमेज हमारा मिनिमाइज हो जाता है। रेगुलर फॉलोअप होना। रेगुलर फॉलोअप का मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि हमने सोचा कि ये परमिसेबल लिमिट 15 या 16 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर रहना चाहिए, तो इसलिए एक रेगुलर फॉलोअप करवाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार दवाई ली और हम ज़िंदगी भर डालते रहे, मतलब ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाने का। आपको एक रेगुलर फॉलोअप जरूर करना चाहिए। अंत में मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ ग्लाकोमा के मरीजों के लिए, कांचाविंद के मरीजों के लिए, आप घबराएं ना। यह बीमारी ऐसी नहीं है कि जो 1 दिन में या 2 दिन में या 1 महीने में आपको ब्लाइंड कर देगी, पर यस डेफिनेटली यदि हम इसको ट्रीट प्रॉपरली ना करें, हम इसके ऊपर ध्यान ना दें, तो आने वाले कुछ समय में ये आपको ब्लाइंड कर सकती है। तो हमको इसके लिए एक नियमित जांच, अगर हमको ग्लाकोमा है तो उसका नियमित उपचार और उसका एक रेगुलर फॉलोअप, और आपके डॉक्टर ने आपको जो बोला उस सलाह को मानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आँख ग्लाकोमा की वजह से ब्लाइंड नहीं होगी, लेकिन आपको इसके बारे में, इस बीमारी को गंभीरता से लेना पड़ेगा, इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा, और तभी आप और हम मिल के इस ग्लाकोमा से होने वाली ब्लाइंडनेस से आपको बचा सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं।